भाजपा के नए सांसद हर्ष महाजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, सबसे पहले बधाई राज्यसभा में कि बहुत बहुत आप थैंक यू। सांसद हैं। लेकिन ये बताएं कि एक ऐसी असेंबली जो 68 मेंबर्स की है, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि भाजपा ने 34 एमएलएज मैनेज करके आपको जिता दिया? ये तो मैडम, ये डिसकंटेंटमेंट जो थी एमएलएज में और जो नॉन परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की, कांग्रेस गवर्नमेंट की, उससे मदद मिली है। और मेरे व्यक्तिगत इनसे सबको मैं जानता था और मेरी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथों से बनाए हुए हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि इनमें तो डिसकंटेंटमेंट बहुत है। और इनसे अगर बात की जाए तो मेरे लिए ओपनली उन्होंने कहा कि अगर आप खड़े होंगे तो हम इस सरकार के विरुद्ध वोट डालेंगे। तो इसलिए मेरी जीत हुई और मेरे को फायदा मिला कि मैं इसको पहले भी जानता था। और दूसरी बात है कि अब कांग्रेस सारी जगह डिसमेंटल हो रही है। अब जो जब से राम मंदिर बना है उसके बाद तो बिल्कुल ही चेंज ऑफ सिनेरियो हो गया है। अब लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए और उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जुड़ने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल की अपनी इमेज बनाई है और जो काम भारतवर्ष में किए हैं गरीबों के लिए, और वो परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कांग्रेस का ऐसे स्थान नहीं है अब, ना देश में ना किसी स्टेट में। जहां है भी स्टेटों में वहां लड़ लड़ के मर रहे हैं, कोई लीडरशिप है नहीं, कोई सुनता है नहीं। तो इस चीज का ही नतीजा है ये। महाजन जी, क्या अब वहां की सरकार अल्पमत में है? ये सवाल है, क्योंकि अगर 6 एमएलए आपके साथ जुड़ करके क्रॉस वोट किए हैं कांग्रेस के, तो आगे का क्या है? अब मैडम ऐसे है कि और जब एमएलए हैं उनको भी हिम्मत मिल गई है कि सरकार तो जाने वाली है। उन्होंने देख लिया कि सरकार किसी टाइम गिर सकती है। अब फेंस सीटर जो होते हैं कई दफा जो थोड़े घबरा जाते हैं या नए होते हैं, तो अब मेरे साथ 10 एमएलए ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो दे हैव ऑल भी ऑल उन्होंने सबने जाहिर किया है कि अब हम इस सरकार का छुटकारा पाने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हिमाचल में जल्द आने वाली है। अभी जो स्पीकर साहब कर रहे हैं वो तो डिले टैक्टिक्स है। वो हर स्पीकर करता है, हर पार्टी का स्पीकर करता है। तो किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। अब इसका बल्कि ये बड़ी विचित्रता है कि हमारे संविधान की, कि जब कोई ऐसा टाइम आता है जब डिस्कंटेंटमेंट अपनी सरकार से होती है, तो जो चुना हुआ नुमाइंदा है ही शुड बी, उनको उसको फ्री करना चाहिए इससे इसके बदले के स्पीकर कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे और उनको बगैर पूछे कर दे, विदाउट रीजन कर दे, तो वही लेट लेकिन चला है। आपने बताया 10 एमएलए के साथ आप टच में हैं, तो क्या हाँ, ये 10 6 के अलावा हैं या टोटल 10 हैं? ये 6 के अलावा है। 6 के अलावा 4 और एमएलए के साथ आप टच में। ये जी जी। विक्रमादित्य के रेजिग्नेशन को आप किस तरह से देखते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो रेबल एमएलए का ग्रुप है उसे विक्रमादित्य खुद लीड कर रहे हैं। एक्चुअली वो लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर बात ये है वो ये कोई वो ऐसा जो उन्होंने बयान दिया आज और जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, वो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा बोले हैं वो, और अपना ट्रू रीजन दिया है कि क्या है कि इस सरकार से एक वीरभद्र सिंह जी के परिवार को इतना जलील करना ये ठीक नहीं बात है। मैं समझता हूँ वीरभद्र सिंह जी तो 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, इतना लंबा करियर था हिमाचल में, क्रॉस दी पार्टी लाइन उनका एक उनका तजर्बा था, उनका रिस्पेक्ट थी। तो उसके एक पहले ही डिसाइड कर दिया गया था कि इनकी डेथ के बाद इनकी प्रतिमा जो है वो रीच पे लगेगी।
तो आज उस व्यक्ति को इतना गिरा दिया, गिराने की कोशिश की कि उसको 2 गज जमीन ही मिल सकती है उनका प्रतिमा लगाने के लिए। तो मेरे ख्याल बिल्कुल विक्रमादित्य जी उनको पीडब्ल्यूडी महकमा तो दिया, पर जलील इतना किया कि उनके ऑफिसर कोई मानते नहीं थे, कोई इतना पीछे रखने की कोशिश की। उन्होंने जो स्टेप लिया ये बिल्कुल ठीक लिया है। आप मुझे बताएं, आपने एक ये पूरा नैरेटिव इस चुनाव में बिल्ड किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी बाहरी हैं। अगर कांग्रेस बिल्कुल अगर कोई लोकल हिमाचली को फील्ड करती तो क्या वो जीत जाते? मैडम, अभी जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस में और सुक्खू सरकार में, उसमें तो कोई भी होता हार जाता। और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली मेरे को इसलिए ज्यादा सपोर्ट मिली कि मैं एक लोकल यहाँ का आदमी हूं, जो हिमाचल की पॉलिटिक्स में ही पूरी तरह अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग तजर्बे से यहाँ पहुंचा हूं, तो मेरे को सपोर्ट मिली है। तो हर्ष महाजन जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कितने घंटे आप सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को दे रहे हैं? देखो ये जो मैडम, मेरे ऑपरेशन को लोटस है वो कितने देर में खत्म पूरा होगा? मैडम, यू कांट कॉल इट ऑपरेशन लोटस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर ये तो जो भी फायदा हुआ है, अब इसको बोलना कि इसका ऑपरेशन लोटस, जब खुद ही वो तैयार है आने को, तो क्या करें फिर? तो ये ऑपरेशन कोई लोटस नहीं है, ये नेचुरल फॉर्म है, और ऐसा सब स्टेटों में हो रहा है। और जो कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई है, कांग्रेस की लीडरशिप ऊपर से नीचे तक खत्म हो गई है। तो इसको आप देखो, कांग्रेस के पास जितने अच्छे अच्छे लीडर थे, सब तो छोड़ छोड़ चुके हैं। जो क्रेडिबल लीडर थे, वो कुछ आगे, कुछ आगे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी डिले टैक्टिक्स स्पीकर साहब कर रहे हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको सस्पेंड कर दो, वो कितनी देर चलेगा? आफ्टर कोर्ट ऑफ लॉ भी है, राज्यपाल जी भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें ज्यादा देर सरकार नहीं चलने वाली। कभी कहते हैं सुक्खू जी को बदल रहे हैं, कभी कहते नहीं बदल रहे हैं, कभी कहते इसको बनाएंगे। उसमें 10 आदमी तो ऐसे हैं जो सीएम खुद दावेदार है। तो ये क्या पॉलिटिक्स होगी? मेरे ख्याल ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए बधाई। थैंक यू।